आपके द्वारा जो कार्य किया गया उससे निरंतरता आई, राजस्व को जो आपने टाइट किया, बड़ी राहत मिली। खनिज विभाग, खाद्य विभाग, सब जगह आपने अपने कुशल नेतृत्व की छाप छोड़ी है। तो हम सभी परमपिता ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपको हमेशा उत्तम स्वास्थ्य दे, आपका साहस बनाए रखे, और जो काम अभी अधूरे हैं अति शीघ्र ये परिणाम तक पहुंचे, ऐसी हमारी आपसे अपेक्षा है। और जहां तक विदाई की बात है तो हम आपकी विदाई नहीं होने देंगे जब तक आप हो, और हम सभी अधिवक्ता आपके साथ खड़े हैं। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से भी यही निवेदन रहेगा कि साहब जब तक हो आप जबलपुर में ही पदस्थ रहें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी अपन एक राजस्व का महाअभियान चला रहे हैं सर, आपको याद होगा कि अभी लास्ट टाइम अपन ने इसके राजस्व का जो शिविर किया था, उस शिविर में बहुत अच्छे प्रकरण निपटे थे अविवादित नामांतरण के, और उसी को नामांतरण के बाद बंटवारा और फिर सीमांकन और दूसरी चीज़ों को भी करके, तो जब पीएस सर को मालूम पड़ा कि इस तरह का और अभी भी काम बचा है और करने की आवश्यकता है, तो उन्होंने फिर कहा कि अपन एक बार से एक शिविर और लगाते हैं, राजस्व महाअभियान और करते हैं। तो पहले ये महाअभियान 16 तारीख से चालू हो रहा था, और मुख्यमंत्री जी बोले कि नहीं, इसकी तैयारी और अच्छे से होना चाहिए। तो 18 से फिर आज कैबिनेट की बैठक से जो है इसको इनॉग्रेट करेंगे। तो बेसिकली इस अभियान में आप लोगों का सहयोग भी बहुत आदेश करिए सर, सब पूरी टीम हम लोग हमेशा एक बात कहता हूँ, हमेशा आपके साथ है सर। कि यदि कहीं कुछ गलत हो रहा है ना, तो मुखर होना चाहिए। जी सर। तो उसी संबंध में बोल रहा था कि कहीं जल्दीबाजी के कारण सर तहसीलदार बहुत से केस उड़ा देते हैं, तो ये एक कमी है सर। बहुत से जगह देखा है, शिकायतें आ रही हैं कि वो सीमाएं हाथा बच्चे करे सब कर रहे, मगर नॉन एपीयरेंस में खाली करने का बात कहूँ आप। हाँ जी सर, यदि ऐसा करेंगे तो तहसीलदार भी हो जाएंगे। जी सर। बिना सुने मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी आपको याद होगा, मेरे ख्याल 3 या 4 दिन पुरानी बात है उसकी। जी सर। एक केस में जो है तहसीलदार ने बगैर सुने जो है जेल वालों को बना दिया। मैंने उनकी जम के क्लास ली, मैंने कह दिया आपको छोड़ना है बगैर सुने छोड़ दो, कुछ करनी है, लेकिन यदि जेल भेजना है तो सुन के करना पड़ेगा, बगैर सुने नहीं। वो निकल गए थे, अब मुझे याद नहीं कि वकील साहब ने मुझे फ़ोन किया था, तो वो निकल गया, तो मैंने उनको वापस बुलाया, मैंने कहा पूरा सुनिए और सही लगे तो जेल वारंट बनाएंगे, नहीं लगे तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा पूरा जोर इस बात को लेके है कि केवल केस निपटाना नहीं है, केस को मेरिट पर निपटाना। हाँ, मेरिट पर सुन ले, सुनते ही नहीं लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, वो सुनते नहीं है। ये वाली बात आप सही कहते हैं। क्या है, काम बहुत ज़्यादा है सर। तो क्या है कि ये रेवेन्यू का जो काम है, इस रेवेन्यू के काम को के लिए हमसे कोई पूछता नहीं कि आपने काम किया कि नहीं किया। और मान लो महिला बाल विकास का है, स्वास्थ्य का है, उनसे हम पूछते हैं, और बेचारे वो तो अपना अच्छा काम करने लग जाते हैं, इनसे कोई पूछता नहीं, तो इनके सब ऐसे ही चलता रहता है। तो अब हमने ये चालू किया है, मतलब मैंने बड़ा प्रायोरिटी में रेवेन्यू को लिया है, और ये बड़े सख्त निर्देश दिए कि हम केवल रेवेन्यू का ही काम आपसे कराएंगे, दूसरे काम बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो ही करेंगे। सामान्य तौर पर जो है 99% आपको तहसीलदार अब रेवेन्यू का काम करते ही मिलेंगे, जब तक कि ये काम कंप्लीट नहीं हो जाता है। इसमें बहुत बड़ी दिक्कत अपनी जो है वो, मतलब मुझे जो लगता है वो खसरे में और नक्शे में तरमीम की है। 2,82,000 केसेस पेंडिंग है अपने, जिनका खसरे में और नक्शों में तरमीम है। तो सीमांकन बटांकन जो पेंडिंग थे वो बहुत हद तक निकले। नहीं पड़ तो है, पर इसके बाद भी मैं बता रहा हूँ आपको, सीमांकन में एक बहुत बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये है कि सीमांकन के लिए जो मशीनें हैं वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास केवल 7 मशीनें हैं, 30 से 35 केस रोजाना आते हैं, मतलब महीने भर में 1,000 केस आते हैं, और हम मुश्किल से महीने भर में 150 से 200 केसों में सीमांकन कर पाते हैं। जब क्या होता है कि जब आपके पास मांग ज़्यादा होती है, डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई आपकी कम होती है, तो रेट बढ़ जाते हैं। रेट चाहे वो सोर्स के रूप में बढ़े या पैसे के रूप में बढ़े, किसी भी तरीके से हो जाते हैं। तो अभी हमारी कोशिश ये है कि हम जो है सीमांकन की मशीन इतनी ले लें, ताकि हम 2 तरीके हैं सीमांकन को करने के। एक हम आउटसोर्स कर दें। आउटसोर्स करने में जो किसान है वो लुटाता है कि आउटसोर्स में उसको 10,000 15,000 रुपये देना पड़ेगा, हमारे यहाँ जो काम फ्री में हो जाता है उसको। तो अभी हम मशीनें ले रहे हैं। मैंने सभी विधायक साहब लोगों से और सांसद साहब लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि उनकी विधायक निधि का और सांसद निधि का कुछ फंड उनको दे दें। जब 1-8 करोड़ रुपये खर्च होगा, 1-8 करोड़ रुपये 20 से 25 से एक्स्ट्रा मशीन लगेंगी। मुझे लगता है सीमांकन वाली जो दिक्कत है वो खत्म, तो जैसी बरसात खत्म होगी अभी वाली दिक्कत, मतलब मुझे लगता है जरूर से जो है हमेशा भी खत्म कर देगी, झंझट कर देगी। इसके अलावा नामांतरण का जो बहुत बड़ा नेटवर्क है अपने,
जो आप लोग भी बताते हो बार बार कि कुछ दलाल सक्रिय हैं, कुछ ये हैं। मेरा आप लोगों से केवल ये रिक्वेस्ट है जबलपुर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप तो केस लगाइए, केस लगाने के बाद उसकी पावती लीजिए। इसके बाद एसडीएम जो है उस केस का कब निराकरण होना है उसकी एक सूची जारी करिए। उस सूची में आप देखिए कि आपका केस है कि नहीं है तो ऑब्जेक्शन करिए कि मेरा केस इस तरह क्यों नहीं है, और पर्टिकुलर तारीख को आपका केस निराकरण होगा। नहीं होगा तो कारण सहित आपको बताया जाएगा किस वजह से नहीं हो रहा है, और अगले शिविर में उसको रखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से भी करेंगे तो एक बड़ी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था रहेगी। जो आप लोगों को दिक्कत थी ना कि भाई वो दलाल ले गया पीछे से, उसका पहले हो गया, हमारा पड़ा ही है, पटवारी लेके गायब हो गए, दे ही नहीं रहे, तो वो एक सिस्टम मैंने क्यों उसी पॉइंट ऑफ व्यू सख्ती तो बढ़ती है सर। उसी को ध्यान में रखकर बनाया। सीट में लोग मिलने अब चालू हो गए, पहले मिलते नहीं थे, नहीं मिलेगी आप। अब मिलने लगे आपके आने से। नहीं, मेरे आने से नहीं। नहीं सर, भाई आपने निर्देशित किया, अब हर मतलब तहसील में सबके नंबर लिखे हैं। पहले आदमी गायब रहता था तो किसी को बता ही नहीं पाता था, अब तो कोई भी आदमी उठा के फोन लगा पूछ सकता है कहाँ है। कई दफे क्या होता है कि वो मतलब कुछ गाइडेंस की कमी रहती है, हाँ, कुछ फोकस की कमी रहती है। कई बार कलेक्टर का फोकस रेगुलर पर नहीं हो पाया, दूसरी जगह चला गया। तो अभी आप लोगों ने जो समस्या बताई है, हमारा पूरा फोकस अब हो गया है, और मुझे लगता है अगले 3 से 4 महीने में काफ़ी हद तक अपन इसको सिस्टमेटिक कर देंगे। वही आपसे रिक्वेस्ट मेरी के लिए यही है कि जहाँ कहीं भी आपको लगे कि गलत हो रहा है, मतलब दबाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत करना। नहीं तो जब यहाँ चार्ज ले रहा था तो लोग मेरे कहते वकील लोगों से संभल के रहे, पर मुझे ऐसा लगा ईमानदारी से वो, और आप लोगों का सहयोग मतलब सभी रहे, चाहे हाई कोर्ट से हो, चाहे यहाँ से हो, जिला कोर्ट से हो, सभी लोगों से आपसे बड़ा अच्छा सहयोग आपको मिल रहा है। और मुझे लगता है आप भी खासतौर से न्यायालय के और जो लोगों के केसेस रहते हैं उसको निपटाने के कभी ना होंगे। आपके बगैर हम न्याय की कल्पना कर नहीं सकते लोगों को न्याय। तो एक अच्छा मुझे लगता है राजस्व न्यायालयों की जो छवि है पिछले कुछ सालों में काफ़ी खराब हुई है। कोई जोधपुर की बात नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में है। और हम लोगों ने सभी ने मतलब हमारे साथी लोगों ने ये सोचा है कि इस छवि को अब सुधारने की आवश्यकता है। मेहनत तो बहुत करते भी हैं, तो मेहनत करने में क्या होता है लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। वो इसीलिए नहीं हो पाती कि जब डिलेज होते हैं, डिलेज होने में क्या होता है फिर जिसका फ़ोन आ गया उसका कर दिया, जो सामने खड़ा हो गया उसका कर दिया, तो जिसकी आवाज़ नहीं है, जो बोल नहीं पा रहा वो कहीं पीछे छूट जाता है। और फिर वो कहता है कि सामने 10 चक्कर लगा लिए, तहसीलदार साहब मिल लिए, पटवारी जी फ़ोन नहीं उठा रहे, ये नहीं उठा, वो नहीं। तो मुझे लगता है अगले 3-4 महीने में पूरा फोकस इसी पर करना है और बिल्कुल एक ऐसी व्यवस्था कायम करने की कोशिश करना है कि रेवेन्यू का काम आपने तारीख लगाई, जिस तारीख को आपने किया कि आपने 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में केस लगाया है और आपके पास 1 से 15 तारीख तक की पावती है, तो अगले महीने की 5 तारीख को आपका केस लगा सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसी शिविर में आपको खस्ते की नकल भी मिलेगी, नक्शे की नकल भी मिलेगी और पावती भी मिलेगी। सर एक मिनट, मुख्यमंत्री जी को वो करते धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, तो उनके द्वारा जो निवेश थे उनका सर मुझे पटवारी फाइलें ले जाते हैं, तस्वीर पेश करना तो क्या लगा पेश करना, एक तो मैं आपसे कह रहा हूँ आप कहीं भी फाइल ले जाए, आपके पास आपको पावती रखिएगा कि मेरे पास ये पावती है, 15 तारीख की पावती है, अगले नहीं 5 तारीख। उनके द्वारा जो निर्देशित किया जा रहा है आप मेरे साथ साथ कई सारे कलेक्टर्स हैं अलग अलग। मुझे लगता है शासन से निर्देश आएंगे पर देखेंगे आप जो नाम बताएं मैं इसको चेक करा। मैंने बहुत गरीबों को देखा वहाँ गैलेक्सी नहीं है, आप सही कह रही हैं, वहाँ पे बहुत दिक्कत है, बेचारों से कैश भी ले रहे हैं और उसके बाद उनको ऑनलाइन पेमेंट का कोई रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। बस उनसे ये कहा जा रहा है कि आप आयुष्मान जमा कर दो, आपका इलाज तो आयुष्मान से हो रहा है और आपको 40, 50, 1 लाख ऐसा अलग से लगेगा। जब आयुष्मान है हमारे पास 5 लाख तक की दवाई फ्री है तो उनसे फिर कैश क्यों वसूल? मैं देखता हूँ।